हेलो एवरीबॉडी, होप यू डूइंग गुड। माय नेम इज़ आदिल और इस बात से आपको कोई कंसर्न नहीं होगा कि मैं टोटली अपना जो है पहले बैकग्राउंड बताऊँ, आईडी एवरीथिंग। बट द थिंग इज़ कि आई एम ट्रेडिंग फ्रॉम लास्ट 7 to 8 years और कोविड से पहले स्टार्ट किया था। सो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन द मार्केट और कोरोना वाला भी देखा एट द टाइम भी। बट द थिंग इज़ कि उस वक्त पढ़ाने सिखाने वाला कोई नहीं था एंड द नाउ द पीपल आर कमिंग इन द मार्केट जो कि लोगों को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। एंड इट्स वेरी गुड थिंग कि लोग अब जो है वो सिखाने की तरफ आ गए हैं। बट दोनों सिचुएशंस में इट्स टोटली फाइन। हम अभी जो एक टैग लगा रहे हैं लोगों पे कि कोर्स सेलर है एंड इट्स अ टोटली फ्री एंड वी आर फाइटिंग विद ईच अदर, जिसमें कंट्रोवर्सीज बन रही हैं एंड एवरीथिंग। सो इट्स टोटली फाइन टू हैव सम पेड कोर्सेज एंड सम फ्री कोर्सेज। इसमें टोटल कोई इशू नहीं है बिकॉज इट्स अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड जिसके अंदर हम अपने आप को जहाँ सेल कर रहे होते हैं, हम अपनी पर्सनल लाइफ को सेल कर रहे होते हैं, वहाँ पे हम दूसरी तरफ प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहे होते हैं, सर्विसेज भी सेल आउट कर रहे होते हैं। सो पढ़ाना कोई मसला नहीं है। इधर आप फ्री पढ़ा रहे हैं या फिर इधर आप पैसे लेके पढ़ा रहे हैं, कोई इशू नहीं है। आप स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हर जगह जाते हैं, एवरीवेयर यू पे समथिंग। आपने अभी तक जितनी लाइफ गुजारी है उस सब के अंदर अगर आप गौर करेंगे तो सब ने आपने फीस ली है, सब ने आपसे फीस ली है। एंड अगर आप गौर करेंगे तो स्कूल्स कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी आप जब सम अप करेंगे तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ मनी जो कि आप अभी तक पे कर चुके हैं। टोटली वो आपने पे नहीं किया था, बट योर पेरेंट्स और योर गार्डियंस पेड दैट मनी। तो इट्स टोटली फाइन इफ दे आर सेलिंग कोर्सेज। अगर आप कहीं से भी सीख रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं और अगर आप वहाँ पे देखें जी ये कोर्स सेलर है, ये पैसे ज़्यादा ले रहे हैं, बट द मेन थिंग इज़ कि आपने देखना ये कि जो वो चीज़ सिखा रहा है, समझा रहा है, क्या वो वर्थ करती है उतनी अमाउंट की। लाइक समवन इज गेटिंग $50,000, ₹50,000 और आपको जो वो चीज़ें सिखा रहा है तो वो इतनी वर्थ करती नहीं। बट ऑब्वियसली जब आप वो कोर्स ले रहे होते हैं तो आपके लिए वैसे ही होता है कि वो वर्थ कर रही है, बट आपको थोड़ा टाइम गुजरने के बाद समझ आती है कि नहीं, वो जो उसने सिखाया था वो कोई इतना पायदार नहीं था, उसे मैं मार्केट में आकर ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं गेन कर पा रहा हूँ। बट कीप इट इन माइंड कि जो उसने चीज़ आपको पढ़ाई है, समझाई है, सिखाई है, वो वर्थ करती है बिकॉज वो आपको किसी ट्रैक पे लेके आया है। चाहे उसने 40,000 लिए, चाहे उसने लाख रुपया लिए, आप उसने आपसे जो कुछ भी चार्ज किया, इधर उसने फ्री पढ़ाया, बट देयर इज समवन जो कि आपको किसी ट्रैक पे लेके आया है, जिसने आपको एक राह दिखाई है और जिसने आपको समझाया है कि भाई ये मार्केट एक है जिसको आप किसी भी तरीके से समझ सकते हो। वो कम समझा, उसने कम समझाया, जो ज़्यादा समझा उसने आपको ज़्यादा समझाया। सो ये अपने माइंड से निकाल देना। आप जिससे भी सीखो, वो पेड है, वो फ्री है, वो जैसे भी है वो आपको सिखा रहा है फॉर सम हिज ओन पर्पस, अपनी वजह से, कोई रेफरल लिंक की वजह से, जैसे करके भी सिखा रहा है। कीप इट इन माइंड, वो आपको सिखा रहा है। सो गेट इट, what you are getting, get it, no problem, not at all। आप कहीं से भी सीखें, कोई इशू नहीं है, बट कीप इट इन माइंड ट्रेडिंग के अंदर जो शख्स भी आपको सिखा रहा है, समझा रहा है, जो या कोई शख्स भी ट्रेडिंग कर रहा है, वी ऑल आर ब्लाइंड एज ट्रेडर। हम अंधे हैं, हमें कुछ नज़र नहीं आता है। अब अंधे को दो ही चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक होती है स्टिक चलने के लिए, दूसरा होता है कि वो जो पैटर्न्स को रिकग्नाइज करना कि क्या लिखा हुआ है। सो एज ए ट्रेडर वी आर ब्लाइंड। अगर आप मार्केट में नए आ रहे हैं तो अगर आप गौर करेंगे तो आप जो इंस्टाग्राम यूट्यूब की वीडियोस देख के आ रहे हैं वो सारी की सारी ट्रेडिंग की हैं, जिसके अंदर रेड एंड ग्रीन कैंडल्स नजर आ रही हैं। अगर आप गौर करें तो आपको वहां पे ऐसा कोई चीज नजर नहीं आ रही है जिससे आपको आइडिया हो कि जी यहाँ पे जो है नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स। देखिए मार्केट में अगर आपने किसी चीज को समझना है तो आपने देखना ये है कि मार्केट में नंबर ऑफ सेलर्स एंड नंबर ऑफ बायर्स कितने। लाइक मैं कहूँ कि कोई शख्स आके कहता है, कोई भी एक शख्स जो कि ट्रेडिंग सिखा रहा है आगे कहे कि जी यहाँ से मार्केट जो है बाय में जाएगी क्योंकि बायर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो लेकिन देखना यह है कि क्या इस जगह पे जहाँ पे मार्केट में वो कह रहा है कि बायर्स ज़्यादा है, क्या कोई सेलर भी है। लाइक अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कोई एक चीज़ है जो कि मैं सेल आउट करना चाह रहा हूँ आपको, लेकिन आप आते ही नहीं खरीदने के लिए, तो क्या मेरी वो चीज़ बिक जाएगी? नहीं बिकेगी कभी भी। क्या मैं कोई चीज़ खरीदना चाह रहा हूँ और आप बेचने नहीं आते तो मेरी कोई चीज़ मैं खरीद पाऊंगा? नहीं खरीद पाऊंगा ऑब्वियसली। तो इसीलिए मार्केट में देखना ये होता है कि नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स। अब ये जो डिजिट्स हैं, द न्यूमेरिकल थिंग इज कि हमें रेट तो नजर आ रहा होता है। अगर आप पूरा चार्ट देखेंगे साइड, जिसको हम आगे पूरा देखेंगे, आगे पढ़ेंगे, तो वो लेकिन हमें नंबर नजर आ रहे हैं कि रेट क्या है उस चीज का, जिस चीज को भी हम ट्रेड कर रहे हैं। इधर वी आर ट्रेडिंग क्रिप्टो, स्टॉक्स, फॉरेक्स और कमोडिटीज और इंडेक्सेस, व्हाट्सएवर वी आर ट्रेडिंग। हमें न्यूमेरिकल्स में सिर्फ उसकी डिजिट्स नजर आते होते, उसकी प्राइस नजर आती है कि वो प्राइस ऊपर या नीचे जा रही है, बट वी आर नॉट गेटिंग के नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स। हम उस तरफ से टोटली ब्लाइंड है। सो आपको जो कोर्स सिखा रहा है, समझा रहा है, वो आपको आंखें नहीं दे सकता, आपको बेनाई नहीं दे सकता, ठीक है। वो आपको आपकी ब्लाइंडनेस नहीं खत्म कर सकता। बट ट्रेडिंग के अंदर वो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, वो स्टिक दे सकता है। स्टिक के इस्तेमाल करने का तरीका बता सकता है।
आपकी पावर ऑफ सुनने की पावर जो है वो उसको बढ़ा सकता है। वी आर जस्ट मेटाफोरिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इट। तो आपको वो चीज़ें सिखा सकता है, समझा सकता है, आपको आंखें नहीं दे सकता, आपको बिनाई नहीं दे रहा वो सिर्फ आपको क्या कर रहा है, वो आपको एक स्टिक दे रहा है और वो आपको बता रहे हैं कि आप अब आप अंधे हैं तो आपने चलना कैसे है, अब आप अंधे हैं तो आपने चीज़ों को पढ़ना कैसे है, आपने चीज़ों को पढ़ना है तो आपकी जो टच वाली फीलिंग्स हैं वो कैसी होनी चाहिए। सो इट्स नॉट अबाउट कि आपको वो टोटली ये बता देगा कि मार्केट कैसे चलेगी। कीप इट इन माइंड, मार्केट इज लाइक कि आपने उसके अंदर अंदाज़ा लगाना होता है। जिसका अंदाज़ा सबसे ज़्यादा बेहतर है वो ज़्यादा चल जाएगा, जिसका अंदाज़ा सबसे ज़्यादा बेहतर है वो ज़्यादा पैसे कमा जाएगा, जिसका अंदाज़ा कम है वो कम जो है वो पैसे कमा पाएगा। सो कीप इट इन माइंड कि मार्केट में हम सारे क्या हैं, ब्लाइंड है। वी ऑल आर ब्लाइंड। हमें नंबर्स नहीं नजर आते। हम अगर आप गौर करें तो पूरा चार्ट जो अभी आज की सीरीज इज जस्ट ऑल अबाउट वी आर टॉकिंग एंड हम एक दूसरे को जस्ट जो है वो एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वी ऑल आर ब्लाइंड। आप मार्केट में पिछले 50 साल से हैं, 60 साल से हैं, 65 साल से हैं, डजेंट मैटर। हम सब के सब क्या हैं, हम अंधे हैं। वी ऑल आर ब्लाइंड। हम क्या करेंगे, क्या हम अभी जैसे हम आगे कुछ चीज़ें सीखेंगे, समझेंगे, हम उसमें समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कितना ज़्यादा मार्केट में इन है और कितना मार्केट को समझ चुका है। ठीक है, जो आपको कोर्स सेलर्स हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, एकेडमिक वर्क दे रहे हैं और आपको स्किल्स दे रहे हैं, वो लोग वो सब वो हैं जिनके पास क्या है, उनकी ब्लाइंडनेस के लिए उनके पास एक स्किल आ गई हुई है कि जिन जो है तो ब्लाइंड है बट दे हैव स्किल हाउ टू यूज अ स्टिक, हाउ टू यूज your fingertips to recognize the words and sentences or whatsoever। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अब वो जो शख्स जो ट्रेडिंग में स्टिक चलाना सीख चुका हुआ है वो आपको बता रहा है, वो आपको एक स्टिक दे रहा है और साथ समझा रहा है कि भाई इस तरह करके आपने चलना है, आपने ट्रेड लेनी है, आपने प्रॉफिट लेना है, ये वो सारा कुछ। सो इट्स ऑल मेटाफोरिकली कि हम वी आर ट्रेडर्स एंड वी आर ब्लाइंड। सो आपने अपनी ब्लाइंडनेस को मद्देनजर रखते हुए ये देखना ये है कि अब हमने क्या सीखना है, किससे सीखना है, कहाँ से सीखना है और कितनी हद तक सीखना है। हम रहेंगे ब्लाइंड ही टिल द एंड ऑफ द सीरीज, बट हम थोड़े से स्किल्डफुल ब्लाइंड हो जाएंगे जिसके अंदर हमें चीज़ों को समझना आ जाएगा, ट्रेडिंग करनी आ जाएगी, सीख जाएंगे हम। सो जब तक मार्केट में वही देयर इज सम एक्सेप्शन जिसके अंदर हम कहें कि हम फुटप्रिंट्स पे चलते हैं, जिसके अंदर चार्ट्स में बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स हमें नजर आते हैं, वो एक बहुत एक्सट्रीम पार्ट है। अगर अभी आप गौर करें तो वी ऑल आर ट्रेडिंग ऑन डिमांड एंड सप्लाई। अब मैं जिस तरह आपको एक नॉर्मल एक बताता हूँ कि हम दो तरीके से ट्रेड करते हैं। एक है साइकोलॉजिकल डिमांड एंड सप्लाई और एक बड़ा इजी करके समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। एक है न्यूमेरिकली, एक है जो साइकोलॉजिकली डिमांड एंड सप्लाई, जिसके अंदर हम साइकोलॉजिकली बताते हैं। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई चीज़, किसी भी चीज़ का रेट $2 से उठ के ऊपर गया, फिर अगली दफ़ा मार्केट घूम के फिर वापस आई, अगली दफ़ा 4 से उठ गया, फिर दोबारा उठ के नीचे आई और अगली दफ़ा 6 से उठ गया। सो यू गेट सम पॉइंट्स कि मार्केट 2, 4 एंड 6 से उठी है लास्ट टाइम, तो नेक्स्ट टाइम 8 से उठ सकती है। वी आर नॉट सेइंग कि उठेगी। स्टिल आई एम सेइंग कि हम ब्लाइंड है, हमें नहीं पता कि नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स किस जगह पे आएंगे। बट साइकोलॉजिकल डिमांड एंड सप्लाई क्या कहती है कि हम साइकोलॉजिकली सोच रहे हैं कि चूंकि कुछ लोगों ने $2 पे परचेजिंग की, कुछ लोगों ने 4 पे की, फिर 6 पे की। सो कीप इट इन माइंड कि हम जो है वो इवन नंबर्स पे चल रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम द मार्केट विल कम ऑन द इवन नंबर, तो मार्केट उठ जाएगी। सो इट्स जस्ट अ साइकोलॉजिकल डिमांड, जो कि टूट गई तो नीचे गिर जाएगी मार्केट ऑब्वियसली। और अगर ना टूट पाई, अगर उस मार्केट में बायर्स ने होल्ड कर लिया तो मार्केट ऊपर चली जाएगी। तो अगर आप गौर करें, मैंने ये नहीं कहा कि नंबर ऑफ बायर्स कितने हैं, नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं। आई जस्ट सेड कि मार्केट यहाँ से उठ सकती है ऑनवर्ड बेसिस, ऑन साइकोलॉजिकल बेसिस, कि कुछ लोग इकट्ठे होकर 2 पे खरीद रहे थे, फिर 4 पे खरीद रहे थे, फिर 6 पे खरीद रहे थे। तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है वो 6 की बजाय 8 पे खरीदें, और हो सकता है 8 की बजाय वो 9 पे खरीदें। सो इट्स ऑल साइकोलॉजी। द अदर पार्ट इज कि मार्केट में हम ये जो रेड एंड ग्रीन कैंडल्स हैं, इससे समझें कि मार्केट अपने आप को कहाँ से, जहाँ से मैक्सिमम उठाती है, वो डिमांड एरिया, जिसको डिमांड जोन कहते हैं, नॉट अ साइकोलॉजिकल डिमांड जोन। एक डिमांड जोन क्रिएट कैसे होता है समझते हुए सिर्फ मार्केट कैंडल्स को। स्टिल वी आर नॉट गेटिंग ऑन द न्यूमेरिकल कि हम नंबर्स को देख के बताएंगे नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स कहाँ पे है। जस्ट वी आर टेलिंग के मार्केट में नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड
कि हम कहाँ से डिमांड को, उस चार्ट को स्टडी करके डिमांड में हम देख सकते हैं कि मार्केट में कहाँ से उठ सकते हैं। लाइक आपको नहीं पता था कि मार्केट एक जगह से उठेगी, बट विद द हेल्प ऑफ दैट स्टिक, अगेन दैट मेटाफोरिकल थिंग, अगेन विद दैट स्टिक विच आई हैव गिवन टू यू, और या फिर कुछ और कोर्स सेलर्स और कुछ और लोगों ने आपको वो एक स्टिक दी जिसे आप समझ सके कि यहाँ से मार्केट उठ सकती है, तो मैं भी क्या करूँगा, वहाँ से बाय करूँगा। बट स्टिल आपको भी नहीं पता यहाँ पे नंबर ऑफ बायर सेलर्स कितने हैं, मुझे भी नहीं पता नंबर ऑफ बायर सेलर्स कितने हैं, बट विद दैट थिंग, विद दैट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स और प्रोटोकॉल्स वी आर सेटिंग फॉर अवर ओन सेल्फ, हम बता सकते हैं कि यहाँ से मार्केट उठ सकती है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे अपना एक बाय का ऑर्डर डालेंगे, एंड समवेयर जहाँ से मार्केट अपने आप को वापस गिरा सकती है, हम वहाँ पे एक सेल कर देंगे। सेल से मुराद है कि हमने जो चीज़ खरीदी सस्ती, हम उसको महंगा बेच के मार्केट से बाहर हो जाएंगे। सो इट्स ऑल अबाउट द थिंग कि हम मार्केट में टोटली ब्लाइंड हैं। मैं भी ब्लाइंड हूँ अगर मैं सिखा रहा हूँ, और आप भी ब्लाइंड हैं, बट द थिंग इज कि मेरे पास वो स्टिक है जिससे मैं मार्केट को देख सकता हूँ, देख नहीं सकता बट समझ सकता हूँ। बट यू हैव नॉट दैट स्टिक, तो हम क्या करेंगे कि हम वो स्टिक आपको दे रहे हैं। अच्छा, वो स्टिक का साइज डिपेंड करता है कि लाइक मैं, आप मेरे से बातें कितनी समझ सके, तो आपकी स्टिक छोटी है अभी, आपकी स्टिक बड़ी होगी, आपकी स्किल्स बढ़ेंगी, आपकी स्किल्स अभी कम है, योर स्किल्स विल एनहेंस विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो आप चीज़ों को समझेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम के मार्केट में, हाउ द बायर्स एंड हाउ द सेलर्स आर वर्किंग, हाउ द ट्रेडर्स आर वर्किंग। हम इसके अंदर लाइक अगर हम अंधे हैं तभी तो हम इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। वाई, अगर आप गौर करें, वाई मोस्ट ऑफ द कोर सेलर्स, मैं नाम नहीं लूँगा, देयर आर डिफरेंट, लाहौर में अगर आप गौर करें तो देयर इज समवन जो कि आपको सिर्फ सिखा रहा है, समझा रहा है कि हाउ टू यूज एन इंडिकेटर। कि अब इंडिकेटर से मुराद क्या है कि देयर इज समथिंग दैट इंडिकेट्स लाइक अ स्टिक। अगर आप देखें तो स्टिक भी तो इंडिकेट कर रही है ना कि देयर इज समथिंग, आगे आपको कुछ, आगे सड़क है, आगे बन्नी है, आगे गाड़ी है, आगे कोई शख्स खड़ा है। सो दैट्स अ स्टिक दैट टेल्स यू कि यहाँ पे कोई चीज़ है। सो मोस्ट ऑफ द कोर्स सेलर्स, अगर आप गौर करें, इंडिकेटर का इस्तेमाल आपको सिखा रहे हैं। सो इंडिकेटर का इस्तेमाल क्या है? इंडिकेटर के इस्तेमाल से मुराद यही है ना कि आपके पास स्टिक दे रहे हैं, एंड दैट इंडिकेटर इज टेलिंग यू एंड कि आपने यहाँ से बाय एंड यहाँ से सेल लेनी है। सो द थिंग इज कि we all are blind as trader, as core seller, but the thing that differentiate between the core seller and between me, या एज ए स्टूडेंट या एज ए आप जो कि भी आप सीख रहे हैं, मार्केट में नए आ रहे हैं, तो हम दोनों के दरमियान में डिफरेंस एक ही है। व्हाट दैट इज कि आप टोटली ब्लाइंड हैं और आपको अभी आपके पास स्टिक भी नहीं है, एंड यू डोंट नो हाउ टू रिकग्नाइज द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस और द साइंस। बट एक वो शख्स है जो दूसरी तरफ मैं अपने आप को, या वो कोर्स सेलर्स और एकेडमिक जो पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, स्किल्स दे रहे हैं, दे आर वो लोग जिनके पास, वो भी ब्लाइंड है बट दे हैव द स्किल टू यूज दिस स्टिक एंड रिकग्नाइज द वर्ड्स एंड पैटर्न्स। सो हम जो नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, समझेंगे, आप मुझसे समझें, आगे किसी से भी सीखेंगे, जस्ट कीप इट इन माइंड कि वी ऑल आर ब्लाइंड एज ट्रेडर।